हाँ, तो स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे टाइमर्स एंड काउंटर्स इन प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के बारे में। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो है पीएलसी जो है बेसिकली एक एडवांस्ड कंट्रोलर है जो कि कई तरह के लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करता है, जैसे कि टाइमिंग, लॉजिक गेट्स, काउंटिंग, अरिथमेटिक या डाटा हैंडलिंग या फिर सिक्वेंसिंग। तो ऑलमोस्ट इसके जितने ऑपरेशन से परफॉर्म करता है ऑलमोस्ट सबके अंदर टाइमर्स और काउंटर्स की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो टाइमर बेसिकली क्या करता है, टाइम अप करता है, किसी भी एक वैल्यू तक जो है चलता है, कोई वैल्यू हम सेट कर देते हैं वहाँ तक चलेगा। इसके अलावा काउंटर जो है वो काउंट करता है किसी भी एक फिक्स वैल्यू तक। हमने कह दिया काउंट टिल 10, तो वो 1 2 3 4 10 तक काउंट करेगा। तो एग्जाम्पल के साथ डिटेल में हम पढ़ते हैं टाइमर को और काउंटर को। सबसे पहले टाइमर। टाइमर के अंदर सबसे पहले हमारे पास होता है एक प्रीसेट टाइम, कि कितने टाइम के बाद में हमें कोई एक आउटपुट चाहिए। जैसे कि कोई स्विच है, स्विच से हमने किसी जो है लैंप को, किसी बल्ब को जो है हम ऑन किया है, लेकिन हम चाहते हो साथ साथ ऑन ना हो, 10 सेकंड के बाद में ऑन हो। तो ये जो एक डिले है 10 सेकंड का, ये प्रीसेट टाइम है। हमने स्विच ऑन कर दिया, आफ्टर 10 सेकेंड्स द आउटपुट विल बी ऑन। दूसरा हमें चाहिए होता है डन बिट। जैसे कि जब टाइमर 10 सेकंड तक पहुंच गया है तो डन, इट इज़ डन हो गया, मतलब उसका डन बिट। ठीक है। एक्यूमुलेटर इसके अलावा एक और हमारे पास इसके अंदर एक टर्म आती है जो हमें दिखाता है कि कितना जो है, हाउ लॉन्ग द टाइमर हैज़ बीन टाइमिंग, कब से जो है वो काउंट कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है बेसिकली जो है वो टाइमर की इसको टाइम को। ठीक है। तो अब 3 टाइप के टाइमर्स हैं बेसिकली जिनका हम यूज़ करते हैं, ऑन टाइमर, ऑफ टाइमर और रिटेंटिव टाइमर। ऑन टाइमर क्या कर रहा है, बेसिकली ऑन टाइमर जो है ऑन ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसी भी एक प्रीसेट टाइम का। जैसे कि हमें कोई लैंप ऑन करना था स्विच से आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो आफ्टर 10 सेकेंड दैट इज द प्रीसेट टाइम। उसके बाद में लैंप जो ऑन हो गया वो है हमारा ऑन ऑपरेशन। अब दूसरी तरफ में ऑफ टाइमर। ऑफ टाइमर क्या कर रहा है, बेसिकली ये जो है एक प्रीसेट टाइम के बाद में आउटपुट को ऑफ कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है। हमने स्विच ऑफ किया, हम चाहते हैं हमारा बल्ब जो है बंद हो आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो स्विच अभी ऑफ किया, आफ्टर 10 सेकेंड्स लैंप विल स्विच ऑफ, लैंप हमारा बंद होगा। तो बीच में जो डिले था 10 सेकेंड का, एंड में ऑफ ऑपरेशन हो रहा है, तो ये हो गया ऑफ टाइमर। इसके अलावा रिटेंटिव टाइमर। रिटेंटिव टाइमर में क्या डिफरेंस है, ये नॉर्मल जो हमारे ऑन ऑफ टाइमर्स है इसके अंदर कभी भी हम स्विच को ऑफ कर देंगे। जैसे 10 सेकेंड के बाद में हमें चाहिए कि हमारा आउटपुट जो है बंद हो जाए, या हमें आउटपुट मिले आफ्टर 10 सेकेंड्स, इस 10 सेकेंड से पहले हम कभी भी इसको बंद करेंगे, या कहीं पे भी हम इसको बंद करते हैं, इसकी जो वैल्यू जो है ख़त्म हो जाती है, वापस से ज़ीरो पे आ जाता है जहाँ पे भी हम स्विच को ऑफ करेंगे। ये अभी एग्जांपल के साथ हम देखेंगे कैसे। अच्छा, इसके बाद में रिटेंटिव टाइमर। इसमें हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि ये जहाँ पर भी हम इस पावर सप्लाई को, स्विच को ऑफ करेंगे, ये रिटेंटिव अपनी वैल्यू, टाइम की वैल्यू वहीं पे ही रुका रहेगा। और जैसे ही दोबारा हम स्विच को ऑन करेंगे, ये वहीं वहीं से दोबारा चलेगा। मान लीजिए 5 सेकंड के बाद में हमने इसको बंद कर दिया रिटेंटिव टाइमर को, तो मतलब पावर सप्लाई जो बंद होगी, लेकिन ये 5 सेकंड पे ही रुका रहेगा। दोबारा हम सप्लाई ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो 5 सेकंड के बाद से ही शुरू होगा, 6 7 8 9 10 वहाँ तक जाएगा, फिर हमें जो है डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर 10 सेकंड हमें जो है कोई आउटपुट चाहिए, तो ये 10 सेकंड क्या है, ये है प्रीसेट टाइम। तो ये डायरेक्टली हम नहीं लिखते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बेस वैल्यू इंटू प्रीसेट वैल्यू दैट इज इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू वो है जितना डिले हमें हमारे आउटपुट में चाहिए। तो एक्चुअल वैल्यू बेसिकली जो प्रीसेट टाइम था वो है 10 सेकंड, जैसे हम अभी एग्जांपल में देख रहे थे। इसके अलावा बेस वैल्यू, ये हर टाइप के जो है टाइमर है उसके लिए स्पेसिफिक है। यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ IQR सीरीज PLC मित्सुबिशी की जो है उसका रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है। तो लो स्पीड जो हमारा टाइमर है उसकी बेस वैल्यू 100 मिली सेकेंड, हाई स्पीड की वैल्यू है 10 मिली सेकेंड, और उसके बाद में वेरी हाई स्पीड जो है उसकी वैल्यू है 1 मिली सेकेंड। एक एग्जांपल से इसको देखते हैं कि हमें चाहिए कि 10 सेकेंड के बाद में हमें आउटपुट मिले। हमने स्विच ऑन किया लेकिन आउटपुट मिलेगा 10 सेकेंड्स के बाद में, तो 10 सेकेंड दैट इज़ द एक्चुअल वैल्यू। उसके बाद में बेस वैल्यू, अगर हम लो स्पीड टाइमर ले रहे हैं तो 100 मिली सेकेंड इज़ द बेस वैल्यू। इसी से हम रीअरेंज करते हैं, हमें मिल जाता है हमारा प्रीसेट वैल्यू 100 सेकेंड। अब इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, इसे एक एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ क्या है, हमने एक्स नॉट स्विच के साथ में एक टाइमर कनेक्ट किया है टी नॉट। टी नॉट के आगे देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट जो है Y20 आउटपुट, ये आफ्टर 3 सेकेंड्स हमें मिले। एक्स नॉट को ऑन करते साथ साथ ना मिले, 3 सेकेंड्स के बाद में मिले, तो हमने टाइमर में लिखा है K30, K इज ए कॉन्स्टेंट, 3 सेकेंड्स, तो हमने 30 लिखा है। वाई, बिकॉज ऑफ द प्रीसेट वैल्यू। हमने डायरेक्टली एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखी है, प्रीसेट वैल्यू लिखी है। तो 10 सेकेंड्स के लिए हमने जैसे पहले देखा था 10 सेकेंड्स का हमें डिले चाहिए, टाइमर चाहिए, तो फिर हम 100 लिखेंगे वहाँ। यहाँ पे 3 सेकेंड्स का चाहिए तो हम लिखेंगे 30।
सो दैट इज द डिफरेंस। हम एग्जैक्ट नहीं लिख रहे हैं, जो है हम ये लिख रहे हैं एज पर द प्रीसेट वैल्यू। तो हमने यहाँ पे x0 को ऑन किया, टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर 3 सेकेंड्स टाइमर जो है हमारा, ये जो t0 हमने 7 जो है हमारा रो में लगाया हुआ है, रन में लगाया हुआ है, ये हाई हो जाएगा और इसके साथ साथ y20 जो है वो आउटपुट हमें मिल जाएगा। अब हम जब भी x0 को ऑफ करते हैं, हमारा t0 जो टाइमर है फिर से 0 पे आ जाएगा। तो यही जो डिफरेंस है रिटेंटिव टाइमर में और हमारे इस वाले टाइमर में। सो आउटपुट सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने 3 सेकंड्स का जो है सेम एक टाइमर लगाया है हमारे x0 आउटपुट के साथ में, लेकिन ये जो है हमारा t0 नॉर्मली क्लोज स्विच हमने लगाया है। तो यहाँ पे इनिशियली जैसे हमारा ये आउटपुट है y20, ये हाई होगा, हमें मिलेगा। जैसे ही हम x0 को ऑन करेंगे, आफ्टर 3 सेकेंड्स हमारा आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगा, हमें y20 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आफ्टर 3 सेकेंड्स ये ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा अभी हम देख रहे थे कि हमारा x0 जो है, जैसे हम स्विच को ऑफ कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट जो है हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हमें सिचुएशन ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए आफ्टर 3 सेकेंड्स हमारे आउटपुट हाई हो जाए और ये चलता रहे। तो हमने क्या किया, x0 के साथ पैरेलल में लैच करके हमने आउटपुट y20 को लगाया है एज ए नॉर्मली ओपन स्विच। तो इसके बाद में अब हम इसको ऑन करेंगे x0 को, टाइमर स्टार्ट होगा, 3 सेकंड तक चलेगा। उसके बाद में जो है टाइमर की वैल्यू t0 जो है वो हाई हो जाएगी, y20 हाई हो जाएगा। अब y20 x0 के साथ पैरेलल में भी लगा हुआ है। तो अब अगर हम x0 को बंद भी कर दें तो y20 के ज़रिए जो है हमें आउटपुट मिलता रहेगा, क्योंकि y20 हमारा हाई है। तो हमारे 0 जो फर्स्ट रो के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमने x0 की जगह एक पुश बटन यूज़ किया है, x0 पुश बटन। जैसे ही हम इसको स्विच करेंगे, आउटपुट y20 जो है एनेबल हो जाएगा, क्योंकि y20 डायरेक्टली कनेक्टेड है नॉर्मली क्लोज्ड स्विच के साथ। t0 जो है नॉर्मली क्लोज स्विच है। तो जब तक t0 हाई नहीं होगा, तो टाइमर जो है हमारा टाइमर t0 जब तक 5 सेकंड तक नहीं जाएगा, जो हमारा फर्स्ट जो हमारा x0 के साथ जो कनेक्टेड है t0, ये हाई रहेगा, तो हमें आउटपुट मिलता रहेगा y20। अब क्योंकि ये पुश बटन था, ऑन होते ही ऑफ हो गया, आउटपुट हमें मिल गया y20। पैरेलल में लैच करके हमने y20 लगा रखा था x0 के साथ, तो हमें आउटपुट मिलता रहेगा। अब y20 हमें मिल रहा है आउटपुट। तो अब हमारा सेकंड जो है, हमारी जो लाइन यहाँ स्टार्ट हुई है, सेकंड रन जो है, यहाँ पर y20 से काउंटर स्टार्ट हुआ। आफ्टर 5 सेकेंड्स t0 जो है हाई हो गया, एनेबल हो गया। तो हमारा फर्स्ट जो रो में t0 था, जो नॉर्मली क्लोज था, ये ओपन हो जाएगा। अब हमारा y20 बंद हो जाएगा। मतलब x0 को हमने एक बार प्रेस किया, उसके साथ साथ ही हमें आउटपुट मिल गया। आफ्टर 5 सेकेंड्स जो है ये आउटपुट ऑफ हो गया। अब इस लास्ट में हम बात करते हैं रिटेंटिव टाइमर के बारे में। रिटेंटिव टाइमर क्या है, जो वैल्यू कहीं पे भी स्टोर कर सकता है। अब हम x4 मान लीजिए, x4 हमारे पास जो है एक इनपुट स्विच है, जिसको हम ऑन करते हैं, हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाता है फॉर 5 सेकेंड्स। K50 लिखा है, तो 5 सेकेंड्स के लिए हमने टाइमर लगाया है। और ST0 हमारा है रिटेंटिव टाइमर। इंस्ट्रक्शन इसके लिए हम ST0 लिखते हैं। नॉर्मल टाइमर के लिए T लिखते हैं, T0, T1, T2, T3। इसी तरह से रिटेंटिव टाइमर के लिए ST0, ST1, ST2, ST3 इनका यूज़ करते हैं। अब जो है हमें आउटपुट इसका मिला, लेकिन आफ्टर हमने कहीं पर भी x4 को बंद किया इस बीच में, जैसे 21 ST0 की वैल्यू 0 से 50 तक काउंट करता, 21 पे हमने इसको x0 को बंद कर दिया, वहीं रुका रहेगा। अब हम दोबारा x4 को ऑन करेंगे तो 21 से आगे चलेगा, 22, 23, ये 0 नहीं हुआ है वापस। तो ये हमें इसमें एडवांटेज मिलता है कि अपनी वैल्यू को है जो रिटेन कर लेता है। अब आते हैं हम काउंटर्स के ऊपर। काउंटर्स जो हैं, ये जो हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है पीएलसी, किसी भी तरह के नंबरिंग की, इवेंट्स की, काउंटिंग की, किसी भी टाइप का ऑपरेशन होता है तो हम यूज़ करते हैं काउंटर्स का। ठीक है, ये सारे जो काउंटर्स हैं, टाइमर्स हैं, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं, अलग से जो है ये मॉड्यूल कनेक्ट नहीं किया है, इसके अंदर ही है। मतलब पीएलसी के जो अपनी मेमोरी है, इसके प्रोसेसर है, इन्हीं का ही क्लॉक का यूज़ करते हैं। जो इसके अंदर जो प्रोसेसिंग का जो क्लॉक है, प्रोसेसर का, सीपीयू का जो क्लॉक है, मेमोरी के अंदर ही ये जो है अपनी इनकी लोकेशन होती है। ठीक है, तो काउंटर जो है 0 से काउंट करता है किसी भी एक प्री डिटरमिनेंट जो है प्रीसेट वैल्यू तक। ठीक है, जैसे कि यहाँ कोई पैकेजिंग यूनिट है, हमें काउंट कर लिया कि जो है 10 बॉटल इसके अंदर पैक कर सकते हैं एक बॉक्स के अंदर, तो 10 जहाँ तक काउंट हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे जाते ही काउंटर क्या है, रुक जाएगा। तो हमें आउटपुट कुछ हम ऐसे लगा देते हैं कि आउटपुट हमें मिल जाएगा। एनी आउटपुट आफ्टर 10 बॉटल्स आर सप्लाइड। 10 बॉटल्स चली गई हैं, फिर ये आउटपुट हाई हो गया, रोक लग जाएगी, फिर वो पैक होंगी। ठीक है, इस टाइप के एप्लीकेशंस, मतलब काउंटिंग का जो बेसिकली किसी एक
प्री डिटरमाइंड कोई प्रीसेट वैल्यू है, ठीक है, वहाँ तक ये काउंट करेगा और वहाँ पे जाएगा, उसके बाद में हमें कोई आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं जो हमने x0 जो है किसी उसके साथ में, ये स्विच के साथ में हमने जोड़ा हुआ है किसी काउंटर को C0 को। ठीक है, प्रीसेट वैल्यू हमने मान ली 5 कि 5 तक काउंट करिए। अब हम x0 को एक बार ऑन करेंगे, C0 जो है 1 काउंट कर लेगा, दोबारा से ऑन करेंगे, ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे, फिर 2, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया x0 को 3, फिर ऑफ, फिर ऑन 4, फिर ऑफ, फिर ऑन 5 पे चला गया। 5 पे होते ही ये जो हमारा C0 है सेकेंड रो में, ये सेकेंड रंग में जो बना है ये हाई हो जाएगा और साथ साथ ही हमें जो है आउटपुट Y20 मिल जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि 5 जो है यहाँ से 5 आइटम जो है जा चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो 5 पे ही रुका हुआ है वापस इसको रीसेट करना है, 0 पे लेके आना है, तो उसके लिए RST कमांड हम यूज़ करते हैं। तो इसमें आगे x1 एक और इनपुट के साथ में हम RST C0 ये आउटपुट, ये जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं यहाँ पे, जैसे ही हम x1 को ऑन करेंगे, थर्ड रंग में x1, C0 जो है अपना 0 पे चला जाएगा। यहाँ एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, यही जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया था। x0 को फर्स्ट केस में सबसे ऊपर टॉप पे फर्स्ट जो केस है, इसके अंदर क्या किया, x0 को हमने ऑन किया है, x0 जो है 1 काउंट करेगा, स्विच ऑफ किया x0 को, दोबारा से x0 को ऑन किया तो इसने 2 काउंट करेगा। इसी तरह से करते करते 5 टाइम्स हमने इसको ऑफ करके ऑन किया, तो हमें जो है C0 की वैल्यू इसमें 5 दिख रही है सेकंड केस में, जो सेकंड डायग्राम हमारे यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे देखिए। और इसके बाद में Y20 आउटपुट हमें मिल गया है, Y20 हाई हो गया है। मतलब अब ये कैसे कर सकते हैं, जैसे एक लिफ्ट है, मान लीजिए हमें 5 ही आदमी उसके अंदर अलाउ करने हैं, तो हमने यहाँ पे एक सेंसर लगा दिया, एक आदमी जाता है, सेंसर हमें एक पल्स भेज देता है तो 1, दूसरा आदमी गया, पल्स मिल गया 2, तीसरा आदमी अंदर गया लिफ्ट में, पल्स मिला 3, चौथा आदमी गया, 4th पल्स मिल गई 4, काउंटर काउंट करता जा रहा है कितने पल्सेज इसको मिल रहे हैं। तो x0 इज बेसिकली द सिग्नल जो हमें सेंसर से मिल रहा है। इसी तरह से 5वां आदमी घुसा तो पल्स x0 से हमें 5th जो है हमें वो मिल गया इनपुट, तो काउंटर ने 5 तक काउंट किया। CO जो है सेकेंड रो में 7th जो हमें यहाँ पे दिख रहा है सेकेंड रंग में, वो हाई हो गया, Y20 हमें मिल गया। इसके बाद में हमें इसको वापस 0 पे लेके आना है, लिफ्ट जो है बंद हुई चलेगी, दोबारा वापस आई नहीं से, अब दोबारा हमें 0 से काउंट करना है 5 तक, तो x1 को हम हाई करेंगे। देखिए लास्ट वाले केस में C में जैसे हमने x1 को हाई किया, हमारा जो आउटपुट है वो 0 हो गया, Y20 जो है वो भी ऑफ हो गया और हमारा काउंटर का जो काउंट था वो भी 0 हो गया। आज के लिए इस वीडियो में